इसलिए इसके आंखों की रोशनी छीन लो, फोड़ दो। भैंस मुर्रा भया पठिया हो गया यार। माननीय मोनू भाई की तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम। कितना मरवा सकत ई बतावा। तनिका नहीं छटकाऊ काहे परेशान है तू। ए बाबलुआ, ए भैया है, छटकाऊ है, ए पुताऊ राजा बाबू छोड़ा ले माटी दोनों से हमका छोड़ा ले। ये बता तू जिस तरह काटती है ना, मैं उससे अच्छी तरह काटने जानता हूं। ये बताना लायक कि मेरे मासूम बेटे की कत्ल किसने किया? हम करे। तूने किया? क्यों किया? औलाद पैदा हुए मेरे। कहाँ है तेरी औलाद? तेरे बेटे बेटी कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। नहीं पैदा। तब ये बता कि किसी की गोद उजाड़ कर औलाद पैदा करना चाहती है, और जो जगह जो स्थान मेरे भैया का था वो किसी और का नाम लिखकर तुझे। क्या रे, तूने बच्चा पैदा करने के लिए 5 दिन के मासूम बच्चे का खून किया। अरे तनिक सोचा तूने, कभी सूखे हुए पेड़ में फल लगता है? कहाँ है साला 65 साल का खंसक है? पिताजी, मुझे आपको बाप कहने में शर्म आती है, क्योंकि आपने ऐसा घिनौना काम किया है। बेटा पंकज सिंह, पहले मुझसे बात करो। मैंने सदैव आपकी बात का अनादर नहीं किया, आपके बताए गए रास्ते पर अमल किया, और मैंने बाबूजी कहकर बुलाया। लेकिन इस संतोष के साथ आपने कैसा बर्ताव किया? मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं। संतोष, मेरा बेटा शिवम सपोला है। मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं हूं। अरे मेरा ख्याल नहीं किया? कम से कम इस इंसान की तरफ देखो कि तुम्हारा खून इनकी एक एक रग में दौड़ रहा है। उस बेटे के साथ गद्दारी की नलक जो तेरी पेशाब से। नहीं बेटा। पिताजी कहते हैं बाप बाप होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बाबूजी अपने पापों की प्रायश्चित करना चाहते हो तो जिंदगी में कम से कम एक नेक काम कर लो। बेटा कौन सा नेक काम कर? आज 10:10 पर संतोष की पत्नी को फांसी होने वाली है, और साबुत आप हैं, और वो कलजुगही देवी है। क्या कहा? सावित्री को फांसी होने वाली है? जी हाँ। मैं जिंदगी भर यही चाहा कि सावित्री मेरी नजरों से दूर हो जाए, लेकिन आज वही सावित्री फांसी के तख्त पर लटकने जा रही है। मैं अपने जुल्म को कबूल करूंगा और अपने इस कुल के दीप को मिटा नहीं सकता हूँ।
इसीलिए कहने वाले ने कहा है और लिखने वाले ने लिखा है कि सुबह का भूला इंसान अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए चलिए बेटा, अगर सावित्री को फांसी हो गई, मुझे जीने से फायदा क्या है? हेलो, ये प्रिंस भैया फटुआ वाले 21 रुपया दे कहा भैया ई जौन खाए चर्बियानी है, एक चर्बी निकाल दे आज भैया। बाबूजी देख लिया आपने ना, हमने यही औरत है जो आपके साथ हम बिस्तर बनती थी, और यही औरत है कि आज आपसे नफरत करती है, कह रही है कि बदबू आ रही है आपकी शरीर से। बेटा, अगर यही जो मैंने इसको खिलाया पिलाया नालायक को, अगर यही अपने धर्म पत्नी को खिलाया होता, यानी तुम्हारी माँ को खिलाया होता, वो आज ऐसे तुम्हारी माँ होती। लेकिन मैंने उसी का हत्यारा मैं हूँ। बाबूजी देर मत करिए, चलिए। शिव कुमार, बेटा शिवम, इसे जोर जबरदस्ती घसीट कर ले चलो अदालत तक। चौकीदार जी सर। मैडम माया से कहो मुलजिम सावित्री पेश किया जाए, उसे फांसी हो। ठीक है साहब। मैडम माया, मुलजिम को पेश किया जाए। सावित्री। जी साहब, आज तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन है और मैं तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। तुम कुछ खाना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो? जी साहब, मैं केवल अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ साहब, जिसका नाम शिवम है। अच्छा, एक बार मेरे बेटे शिवम से मिलवा दीजिए साहब, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए साहब। सावित्री, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मायके में या तुम्हारे ससुराल में कोई नहीं है? इतना दिन हो गया तुम्हें जेल में और तुमसे मुलाकात करने कोई नहीं आया। साहब, मेरे मायके में क्या बताऊं साहब, ये बात करीब 15 साल की बात है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी और मेरा एक भाई था जिसका नाम शेखर था। मेरे पिताजी मेरे भाई को और हम दोनों लोग मेला घूमने तीनों लोग गए। मेला घूमने गए, वहाँ अचानक में तूफान आया और हम दोनों भाई बहन बिछड़ गए साहब। तुम्हारे भाई का नाम शेखर था और तुम मेले में अपने भाई से बिछड़ गई? जी हाँ साहब। एक बात बताओ, कहीं तुम जिला रीवा रामनगर की नहीं रहने वाली हो? जी हाँ साहब, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। सावित्री, अगर क्या तेरा भाई शेखर तेरे सामने आ जाए तो क्या तुम अपने शेखर को पहचान सकती हो? साहब, मेरे भाई तो दाहिने हाथ में
उनका नाम लिखा था शेखर। वही एक पहचान है साहब। और बहुत छोटे में थे तभी उनके हाथ पे शेखर नाम लिखा गया था। क्या सावित्री? जी हाँ। गले से लगो ए बहरा मेरी, गले से लगो, गले से लगो ए बहरा मेरी, गले से लगो बहना मेरी, शाम में तेरे भैया है शेखर जुल्म अपनों पे ढाया है भौरा जगत, जुल्म अपनों पे ढाया है भौरा जगत, कैसी लीला लिखी है ए राम ने। देख तेरा भैया शेखर तेरे सामने खड़ा है भैया। भैया क्या बताऊं सावित्री, आज इतने दिन बाद हम भाई बहन से मुलाकात हुई, इस हालत में हुई कि आज मेरी बहन फांसी के फंदे पर चढ़ी है। साहब मैंने एक दिन आपसे कहा था साहब कि अगर आपकी बहन इस दुनिया में जिंदा होगी तो एक न एक दिन जरूर मिलेगी। साहब अगर हो सके तो कोशिश करके बहन को फांसी से बचा लीजिए साहब। हर वक्त बहुत पीछे निकल गया, अगर कहीं ये बात मुझको पहले जानकारी होती जी साहब तो मैं ऊपर से सिफारिश करके फांसी की सजा को इसको सजा में तब्दील करवा जी देता। साहब कुछ दिन जेल में रहती छूट जाती, लेकिन क्या करूं कि मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी है। चौकीदार फांसी वक्त हो रहा है, सावित्री को फांसी पर चढ़ाया जाए। भैया सावित्री कुछ खाना चाहती हूँ या पानी पीना चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? नहीं भैया, मुझे कुछ चीज की दरकार नहीं है, लेकिन मेरे बेटे शिवम से एक बार मिलवा दो बेटा। सावित्री शिवम कहाँ है इस समय मुझे कुछ नहीं मालूम। चौकीदार सावित्री को आखिरी वक्त पानी पिलाया जाए। हेलो हाँ भैया, जेके वीडियो अमेठी चैनल, जिन भाइयों को ये नौटंकी देखना है एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जेके वीडियो अमेठी चैनल की तरफ से फिर 11 रुपए का पुरस्कार हम और हमें कंपनी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आज हम भाई बहन का नाता जिंदगी भर के लिए टूटा है। चौकीदार मैडम माया, चढ़ा दो सावित्री को फांसी पर।
चौकीदार नंबर का इंतजार किया जाए। मेरे नंबर बोलने के बाद इसे फांसी पर झुला दिया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2। ठहरो चौकीदार। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। जेल से भागा हुआ कैदी कभी वापस आता है? अगर आया है तो कुछ लेकर आया है और कुछ लेकर जाएगा। रुक जाओ पंकज साहब, जिसकी फांसी होने वाली थी जानते हो कौन है? कौन है? वो मेरी भाई की पत्नी है। तुम्हारी अनुज वधू है? हाँ, मेरी अनुज वधू है। इसके ऊपर इल्जाम है किसने अपने 5 दिन के मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पी लिया। यही ना साहब? जी हाँ। और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया। हाँ। लेकिन साहब, आज 2 सबूत हमारे पास ऐसे आए हुए हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। पंकज, अदालत तुम्हें आदेश देती है कि सबूत पेश किए जाएं। तो साहब, पहला सबूत तो आज जो भैंस खड़ी है निकुरा और दूसरा सबूत साहब वह बैठा है, देख ले चुआ कट कट वो कोढ़ी है। इनसे जानकारी ली जाए साहब। मैडम माया, इसको इधर क्यों रे? धीरे धीरे मजा ले, धीरे धीरे। ऐसे तू सबके मेहरारू मिले। क्या रे? क्या नाम है तेरा? नाम साहब? हाँ हाँ, क्या नाम तुम्हारा? बीच बीच में मैडम इसकी सर्विस करती रहो। क्या नाम है? कलजुगही देवी। कलजुगही देवी? ये तेरा नाम किसने रख दिया रे? साहब, एक गौना वाले माटी रख दिया, उन्हें गदलवे रख दिया। गांव के बच्चों को गाली दे रही है। साहब, जौनी में जात रहे यही गदलों ने से कहे लगे, वैसे साहब हमारा